दुनिया के सबसे तेज व्यक्ति या फिर मार्शल आर्ट के महान योद्धाओं की बात की जाए तो सबसे पहला नाम जो हमारे दिमाग में आता है वह ब्रूस ली का होता है। उनकी बिजली जैसी फुर्ती, अद्भुत किक और अविश्वसनीय मार्शल आर्ट तकनीकों ने उन्हें इतिहास में अमर बना दिया। ब्रूस ली अपनी क्षमताओं से किसी को भी सेकंडों में मात दे सकते हैं। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो उनके नाम से परिचित न हो। आइए हम बात करते हैं ब्रूस ली के प्रारंभिक जीवन के बारे में। ब्रूस ली का जन्म 27 नवंबर 1940 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को स्थित चाइना टाउन में जैक्सन स्ट्रीट हॉस्पिटल में हुआ था। उनका वास्तविक नाम जून फैन ली था, लेकिन नर्स ने उन्हें ब्रूस नाम दिया था। उनके पिता ली होई चैन एक प्रसिद्ध चीनी ओपेरा स्टार थे और उनकी मां कैथोलिक थी। ब्रूस ली के जन्म के कुछ महीनों बाद ही उनका परिवार हांगकांग लौट आया। उनके पिता के ओपेरा स्टार होने की वजह से 3 महीने की आयु में ही ब्रूस ली को गोल्डन गेट गर्ल नामक फिल्म में एक बच्ची का किरदार निभाने का मौका मिला। इस तरह उनका फिल्मी सफर मात्र 3 महीने की उम्र से ही शुरू हो गया। देखते ही देखते 16 साल की उम्र तक ब्रूस ली 20 से अधिक फिल्मों में काम कर चुके थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा हांगकांग में प्राप्त की, लेकिन जब वे 16 वर्ष के हुए तो उनके शहर में गुंडों का आतंक बढ़ने लगा। उन्होंने अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए मार्शल आर्ट सीखने का फैसला किया। ब्रूस ली ने मार्शल आर्ट की शिक्षा यिप मैन से प्राप्त की, जो विंग चुंग मार्शल आर्ट के प्रसिद्ध प्रशिक्षक थे। मार्शल आर्ट सीखने के बाद ब्रूस ली को गुंडों से लड़ने की आदत सी हो गई, जिससे उनके पिता काफी चिंतित रहने लगे। इसी कारण उन्होंने ब्रूस ली को अमेरिका भेजने का निर्णय किया। अमेरिका पहुंचने के बाद ब्रूस ली ने अपनी जीविका चलाने के लिए गार्डन में मार्शल आर्ट सिखाना शुरू किया। उन्होंने 20 साल की उम्र में कुछ पैसे जुटाकर यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन में दाखिला लिया। वहां भी उन्होंने छात्रों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देना शुरू किया। इसी दौरान उनकी मुलाकात लिंडा एमरी से हुई, जिससे उन्हें प्रेम हो गया। अगस्त 1964 में दोनों ने विवाह कर लिया। ब्रूस ली और लिंडा के 2 बच्चे हुए, ब्रैंडन ली और सैनन ली। ब्रैंडन ली भी अपने पिता की तरह एक अभिनेता बने, लेकिन 1993 में द क्रो फिल्म की शूटिंग के दौरान गलती से उन्हें बंदूक की गोली लग गई, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। सैनन ली ने भी कुछ फिल्मों में काम किया, लेकिन बाद में अभिनय छोड़ दिया। शादी के बाद ब्रूस ली ने लॉस एंजल्स के चाइना टाउन में मार्शल आर्ट ट्रेनिंग सेंटर खोला, जहां वे बड़े-बड़े हॉलीवुड अभिनेताओं को प्रशिक्षण देने लगे। 1969 में उन्होंने मार्लो फिल्म में एक सहायक अभिनेता की भूमिका निभाई। आगे हम बात करें उनकी प्रसिद्धि या कुछ सुपरहिट फिल्मों के बारे में। ब्रूस ली की पहली बड़ी फिल्म द बिग बॉस, जो कि 1971 में आई थी, जिसने उन्हें वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध कर दिया। इसके बाद उन्होंने कई सुपरहिट फिल्में भी दी, जैसे फिस्ट ऑफ फ्यूरी 1972 में, वे ऑफ द ड्रैगन 1972 में, एंटर द ड्रैगन 1973 में। यह उनकी सबसे प्रसिद्ध फिल्म थी। ब्रूस ली ने फिल्मों में अपनी अद्वितीय फाइटिंग स्टाइल के कारण दुनिया भर में अपनी एक अलग पहचान बनाई। उनका मार्शल आर्ट कौशल इतना तेज था कि उन्हें के फाइटिंग सीन को शूट करने के बाद स्लो मोशन में दिखाना पड़ता था, ताकि यह नकली न लगे। वे केवल 0.05 सेकंड में 3 फीट दूर खड़े व्यक्ति को पंच मार सकते थे। ब्रूस ली का जीवन जितना अद्भुत था, उनकी मृत्यु उतनी ही रहस्यमयी रही। 20 जुलाई 1973 की शाम उन्हें सिर में हल्का सा दर्द महसूस हुआ। उन्होंने दर्द की दवा ली, लेकिन कुछ ही देर बाद वे बेहोश हो गए। उन्हें तुरंत अस्पताल में लाया गया, लेकिन वे फिर कभी होश में नहीं आए। मात्र 32 वर्ष की उम्र में यह महान योद्धा दुनिया को अलविदा कह गया। ब्रूस ली ने अपने छोटे से जीवन में जो उपलब्धियां हासिल की, वे किसी के लिए भी असंभव सी लगती हैं। वे केवल एक मार्शल आर्टिस्ट ही नहीं, बल्कि एक महान दार्शनिक और कवि भी थे। उन्होंने दुनिया को यह सिखाया कि यदि आप किसी चीज के बारे में सोचने में बहुत अधिक समय लगाते हैं, तो आप उसे कभी नहीं कर पाएंगे। ब्रूस ली आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है और वह हमेशा रहेंगे। उनकी फिल्मों और मार्शल आर्ट तकनीकों को लोग आज भी याद करते हैं। उनके अंतिम वर्ड बिना सीमाओं के रहो जल की तरह, ये ब्रूस ली के वर्ड थे। तो आपको ब्रूस ली की स्टोरी कैसे लगी, कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।